नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे देश के कौन से हिस्से में होगी बारिश, कहां कैसी रहेगी वायु गुणवत्ता, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे मौसम खबर की 5 बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं आज नागालैंड की, जहां पर अगले 6 दिन बारिश की आशंका नागालैंड को लेकर जताई गई है। आगे बढ़ते हैं और असम की ओर रुख करते हैं, जहां पर अगले 6 दिन कहीं कहीं बारिश की संभावना असम को लेकर जताई गई है। ये बड़ी खबर असम से है। इसके साथ ही अगर बात करें हम तेलंगाना की, तो आप देख पा रहे हैं अगले 4 दिन हल्की बारिश की संभावना जताई गई है तेलंगाना के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की, जहां पर 21 मार्च को कहीं कहीं बारिश होने की संभावना हिमाचल प्रदेश को लेकर जताई गई है। बड़ी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विदर्भ की, जहां पर 17 और 18 मार्च को ओलावृष्टि के आसार विदर्भ में जताए गए हैं। ये हुई 5 बड़ी खबरें। अब बात करेंगे हम मौसम अलर्ट की, जिसमें हम जानते हैं कि देश के कौन कौन से राज्य हैं जिनको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, कहां आपको सावधान रहना है और कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है और कौन से राज्यों के लिए कोई अलर्ट नहीं है। मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग रंगों से राज्यों को दर्शाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कौन से राज्यों को लेकर नजर बनाए रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की। यहाँ पर आपको नजर बनाए रखनी है। यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिलेगी, कुछ क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी, कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चलेंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलेंगी और कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको नजर बना के रखनी है। बाकी जो आप हरे क्षेत्रों में देख रहे हैं, जितने राज्य हैं, इन सभी राज्यों को लेकर कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है, यानी कि इन राज्यों को लेकर कोई मौसम का अलर्ट नहीं है। अब बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहां बारिश होगी, कहां ज़्यादा बरसेंगे बादल, कहां कम बारिश होगी। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित कोई बरसात नहीं है। पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में कोई बरसात नहीं है। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कोई बरसात के अनुमान नहीं है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कोई भी बरसात का पूर्वानुमान नहीं लगाया गया है, यानी इन क्षेत्रों के अंदर कोई भी बारिश आने वाले 24 से 48 घंटों में मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार नहीं होने के अनुमान है। तो मौसम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहेगा कि यहाँ पर बारिश नहीं होगी। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर रुख करें तो आप देख पा रहे हैं उड़ीसा, असम, मेघालय, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड की अगर बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कई जगह पर बरसात है। लेकिन बिहार पर अगर नजर डालिए तो यहाँ पर कोई भी बरसात के अनुमान नहीं लगाए गए हैं। दक्षिण भारत का रुख करते हैं, अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश है, साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश है। तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और तटीय कर्नाटक की बात करें हम तो इन राज्यों के अंदर कोई भी बरसात की उम्मीद नहीं जताई गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ की बात करें तो इन क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश आने वाले 24 से 48 घंटों में देखी जा सकती है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन, दीव, गुजरात, सौराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान की बात करें या फिर आप पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी कोई बरसात की उम्मीद आने वाले 24 से 48 घंटे में नहीं जताई गई है। बात करेंगे हम मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे में कहाँ कहाँ बारिश दर्ज की गई है। तो आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बर्फबारी भी दर्ज की गई है और कुछ हिस्सों में बारिश भी पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है। यानी पिछले 24 घंटे का मौसम का हाल कुछ यहाँ पर इस तरह से रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो हम अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं या नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश दर्ज की गई है। गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश दर्ज की गई है और उड़ीसा में भी आप देख पा रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की ओर रुख करें तो आप देख पा रहे हैं तेलंगाना में भी पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है और केरल की अगर हम बात करें तो केरल में भी पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। तो मौसम का जो हाल पिछले 24 घंटे में इन राज्यों के लेकर रहा है वो कुछ इस प्रकार से रहा है। मौसम खबर में तमाम जानकारियां और भी जो आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। धुएं चूल्हे से जिसने छुड़ाया नाता, जोड़ा है सेहत और सम्मान से, मैं उनका परिवार हूँ। झंझटों और तकलीफों से जिसने मुक्त किया, 10 करोड़ से अधिक बहनों को उज्जवल किया, मैं उनका परिवार हूँ। युद्ध में भी जो नहीं झुका, जब बढ़ी विश्व में 300% महंगाई, तो बहनों की ढाल बन खड़ा रहा, मैं उनका परिवार हूँ। सालों में जिसने काया पलट दी देश की, 300 रुपए की सब्सिडी देकर मेरा बोझ संभालता है, मैं उनका परिवार हूँ। बस 503 रुपए में आया है आज मेरा उज्ज्वला सिलेंडर, क्योंकि हम मोदी का परिवार हैं। मेरा भारत, मेरा परिवार।
कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों में तापमान की क्या स्थिति रही, कहां पर न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया और कहां पर अधिकतम तापमान का क्या हाल रहा। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूनतम तापमान की, जो कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। बात उत्तराखंड की अगर हम करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल उत्तराखंड में कुछ इस प्रकार से रहा है। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की तो आप देख पा रहे हैं झारखंड, उड़ीसा, गांगे पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इन राज्यों के अंदर न्यूनतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से रहा है। बात बिहार की अगर हम करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल और भीतरी दक्षिण कर्नाटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत का न्यूनतम तापमान इस प्रकार से रहा है। अब मध्य भारत की ओर रुख करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान आप देख पा रहे हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं न्यूनतम तापमान में और अब नज़र डालते हैं गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र की। इन राज्यों के अंदर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। अब बात करते हैं देश में सबसे कम तापमान की, जो कि हरियाणा के करनाल में दर्ज किया गया, जो कि सबसे कम तापमान रहा 9.3 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम तापमान यहाँ पर यह दर्ज किया गया। अब बात करेंगे अधिकतम तापमान की। लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, यानी इन राज्यों के अंदर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर रुख करते हैं, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। आगे बढ़ते हैं पश्चिमी राजस्थान और पूर्व राजस्थान पर नजर डालते हैं। इसके यहाँ पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और सबसे अधिक तापमान रायलसीमा के कडप्पा में दर्ज किया गया, जो कि 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान यहाँ पर पूरे देश में दर्ज किया गया है। तो ये रहा न्यूनतम और अधिकतम तापमान, हमने इसमें जाना। इसके साथ ही देश के अन्य हिस्सों के अंदर तापमान की क्या स्थिति रही, आइए नजर डालते हैं। मौसम खबर में और भी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद उन जानकारियों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे देश के तमाम राज्यों के अंदर वायु गुणवत्ता कैसी रही, कौन से राज्यों में वायु गुणवत्ता का हाल अच्छा रहा, कहाँ बेकार रहा, इसमें हम जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। गुणवत्ता सूचकांक 127 दर्ज किया गया, यानी राजधानी दिल्ली के अंदर जो हवा रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करते हैं पुणे की। गुणवत्ता सूचकांक 95 दर्ज किया गया, यानी पुणे की हवा अच्छी की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात पुणे के बाद अब बात नजर डालते हैं मुंबई पर, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 124 दर्ज किया गया है, यानी मुंबई की हवा संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। अब नजर डालते हैं कोलकाता पर। गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया। कोलकाता की हवा वो भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। बेंगलुरु पर नजर डालते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 98 दर्ज किया गया, यानी बेंगलुरु की हवा अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। अब बेंगलुरु के बाद नजर डालते हैं लखनऊ पर। गुणवत्ता सूचकांक 37 दर्ज किया गया है, यानी लखनऊ की जो हवा रही वो बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। लखनऊ के बाद नजर डालते हैं पटना पर। गुणवत्ता सूचकांक 142 दर्ज किया गया, यानी पटना की जो हवा रही वो भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। हैदराबाद पर नजर डालते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 85 दर्ज किया गया, यानी हैदराबाद की जो हवा रही वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। हैदराबाद के बाद नजर डालते हैं अहमदाबाद पर। गुणवत्ता सूचकांक 160 दर्ज किया गया है, यानी अहमदाबाद की जो हवा रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। अब बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानते हैं कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। शुरुआत लद्दाख के लेह से करते हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार शुरुआत के चारों ही दिन तेज धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं। न्यूनतम तापमान की बात करें तो -5 डिग्री सेल्सियस से लेकर -6 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान लद्दाख के लेह में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही चारों दिन यहाँ पर तेज धूप खिलने के आसार भी जताए गए हैं। तो लेह घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह से तैयार हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की अगर हम बात करें तो शनिवार, रविवार, सोमवार शुरुआत के 3 दिन तेज धूप खिलने के आसार हैं। मंगलवार को बादल छाए रहेंगे, हल्के फुल्की धूप खिलने के आसार भी जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान चारों ही दिन 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। तो कुल्लू घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से मौसम और तापमान के लिए आप तैयार रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के आगरा की ओर रुख करते हैं, जहाँ पर शनिवार, रविवार, सोमवार शुरुआत के 3 दिन तेज धूप खिलेगी और मंगलवार को बादल छाए रहेंगे। कुछ हिस्सों में धूप खिलने के भी आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों के अंदर आगरा में जा सकता है। तो आगरा घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से तैयार रह सकते हैं। अब रुक करेंगे हरियाणा के कुरुक्षेत्र का, जहां पर शनिवार को तेज धूप खिलने के आसार हैं। रविवार, सोमवार मौसम बदलेगा, कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, धूप खिलने के आसार हैं। और मंगलवार को फिर से मौसम बदलेगा, तेज धूप खिलेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है कुरुक्षेत्र के अंदर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में कुरुक्षेत्र में देखने को मिल सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों के नागालैंड की बात करें तो नागालैंड के कोहिमा में शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक आपको अधिकतम तापमान नजर आ सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान नागालैंड के कोहिमा में आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। तो कोहिमा घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार तैयार रह सकते हैं। वहीं असम के सिलचर की अगर हम बात करें तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार यहाँ पर भी शुरुआत के जो 4 दिन हैं यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान पर डालिए 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान असम के सिलचर में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री के आसपास चारों ही दिन सिलचर में बना रह सकता है। इसके साथ ही बादल भी छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के भी आसार सिलचर में जताए गए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन पर नजर डालते हैं, जहां पर शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन यहां पर आप देख पा रहे हैं तेज धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो यहां पर
35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो उज्जैन में अगर आप घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो तेज़ धूप के लिए भी तैयार रह सकते हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की अगर हम बात करें तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान पर डालते हैं तो 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास चारों ही दिन अधिकतम तापमान बना रह सकता है कन्याकुमारी में। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान कन्याकुमारी में आने वाले 4 दिनों के अंदर आप देख पाएंगे। कन्याकुमारी घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो उस प्रकार से आप तैयार रह सकते हैं। गुजरात के सूरत की बात करें तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन तेज़ धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान सूरत के अंदर आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान गुजरात के सूरत में आने वाले 4 दिनों में आप देख पाएंगे। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राजस्थान के जयपुर की। राजस्थान के जयपुर में शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन आपको तेज़ धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जयपुर के अंदर आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों के अंदर जयपुर में आपको देखने को मिल सकता है। और जयपुर घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप मौसम के लिए और तापमान के लिए तैयार रह सकते हैं। अब बात करेंगे हम खेती किसानी की। तो बदलते मौसम के साथ अपनी फसलों की देखभाल करना बेहद आवश्यक हो जाता है। कौन सी फसल को कैसे देखभाल करनी है, किस तरह से उसकी खरपतवार निकालनी है, किस तरह से उसकी रोपाई करनी है, सिंचाई कैसे करनी है, ये तमाम चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ऐसे में असम और मेघालय के किसान भाई कैसे अपनी फसलों की देखभाल कर सकते हैं, आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट में। असम के किसान बोरो धान में तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए फ्रिपोनिल का छिड़काव कर ले। साथ ही यहाँ मक्के के फॉल आर्मी वर्म दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए स्पिनोसाइड का छिड़काव कर ले। असम में किसान नारियल के पेड़ों में उर्वरकों की पहली खुराक डाल ले। असम के किसान आहू धान की नर्सरी लगा सकते हैं। नर्सरी के लिए जमीन तैयार करते वक्त गोबर की खाद का इस्तेमाल जरूर करें। यहाँ मूंग और उड़द की विभिन्न किस्मों की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर ले। असम में इस समय जूट की बुआई भी की जा सकती है। यहाँ के किसान काली मिर्च के पौधों को खरपतवार से मुक्त रखें। असम में ही किसान नींबू की पकी पौध की तुड़ाई कर ले। साथ ही पपीते के पके फलों की तुड़ाई भी कर ले। इस समय यहाँ केले की विभिन्न किस्मों के पौधे लगाए जा सकते हैं। असम में ही भिंडी की पूसा, सावनील और अर्का अनामिका जैसी किस्मों की बुआई की जा सकती है। असम में प्याज की फसल में थ्रिप्स और ब्लाइट रोग दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशकों का स्प्रे कर ले। साथ ही असम में इस मौसम में खीरा, ककड़ी और कद्दू का रोपण किया जा सकता है। मेघालय के किसान इस मौसम में मिर्च और बैगन की विभिन्न किस्मों की नर्सरी लगा सकते हैं। मेघालय के किसान मटर की पकी पौध की तुड़ाई कर ले। साथ ही यहाँ के किसान स्ट्रॉबेरी और अनानास के पके फलों की तुड़ाई कर ले और इन्हें अच्छे से भंडारित भी कर ले। असम और मेघालय के साथ साथ देश के बाकी हिस्सों के किसान कैसे अपनी फसलों की देखभाल करें, आइए जानते हैं। बता रहे हैं जिसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल जी क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनते हैं। पूर्व मध्य प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर तेज हवा के साथ साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। अतः परिपक्व फलों की तुड़ाई यथाशीघ्र पूरी कर लें तथा कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर रखना भी सुनिश्चित करें। राजस्थान में परिपक्व गेहूं, चना और सरसों की कटाई और मड़ाई का कार्य करें। ग्रीष्मकालीन मूंग, खीरा, करेला एवं लौकी की बुआई करें। तमिलनाडु में तिल और उड़द की बुआई जारी रखें। उड़ीसा में परिपक्व सरसों की कटाई और आलू की खुदाई जारी रखें। झारखंड में आम तथा लीची के पेड़ों पर फल लगने के बाद नियमित अंतराल पर सिंचाई का कार्य करें। कर्नाटक में परिपक्व ज्वार, गेहूं, कुसुम, प्याज और चने की कटाई जारी रखें। उत्तराखंड में परिपक्व सरसों तथा राई की कटाई करें। पंजाब में भिंडी, लोबिया, खरबूजा, खीरा, करेला, लौकी, कद्दू तथा स्पंज लौकी की सीधी बुआई करें। उत्तर प्रदेश में परिपक्व चना, मटर, मसूर, सरसों तथा अलसी की कटाई करें। मध्य प्रदेश में परिपक्व चने की कटाई करें। मूंग एवं उड़द की बुआई भी कर सकते हैं। बिहार में परिपक्व सरसों की कटाई तथा आलू की खुदाई करें। पश्चिम बंगाल में परिपक्व आलू की खुदाई करें। मक्का, उड़द एवं तिल की बुआई जारी रखें।
कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में मौसम साफ रहने की संभावना को देखते हुए परिपक्व गेहूं, हल्दी, अदरक, प्याज एवं सब्जियों की कटाई करते रहें। तो जो कृषि वैज्ञानिक हैं और कृषि विशेषज्ञ हैं, उनके अनुसार अगर आप फसलों की देखभाल करते हैं तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं और आपकी आय भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल हमारी भिंडी की फसल है। भिंडी की बुआई से लेकर और भिंडी की फसल में भिंडी की उपज तक भिंडी की कैसी देखभाल करनी है, आइए देखते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट। ये मौसम भिंडी की बुवाई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुवाई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त हैं। भिंडी की बुवाई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर ली, खरपतवार को साफ कर ली। बुआई करते समय कतार की कतार से दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नर्म, चिकनी और गहरे हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गूदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गूदे वाली और हल्के हरी रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। इसके साथ ही मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप DD किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंचकर मौसम खबर दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से आपको उचित लाभ हो रहा होगा। आज के इस मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।